एक बार हरिराम व्यास जी महाराज संतों को प्रसाद जुगल किशोर जी को भोग लगा के पवा रहे थे। बड़ा सुख मिलता है। ये कोई पवित्र भगवत प्रेमी हृदय ही जानता है कि जब भगवत अनुरागी प्रसाद पा रहे हों और ये हम दर्शन कर रहे हों और भाव से उन्हें पवा रहे हो तो जो सुख मिलता है वो परम पद में भी नहीं। हरिराम व्यास जी कहते परम पद काहे को कहते हैं? बोले भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य को परम पद कहते हैं। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। यही लाभ शंकर माना। उमा संत समागम समन लाभ कछुआन। कोई लाभ नहीं, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। महापुरुषों से कहा कि आपका तो जीवन वैकुंठ का अधिकारी बन चुका है। बोले सत्संग नहीं मिलेगा, मुझे नहीं जाना वैकुंठ। मुझे फिर जन्म दो इसी भारत भूमि में और भगवत प्रेमी महात्माओं के बीच में रखो, वैकुंठ नहीं जाना। कैसा अद्भुत सुख, कितनी आसक्ति संत चरणों में। उनकी परम भागवत पत्नी वो दूध परोस रही थी संतों को, प्रियालाल को पवाया हुआ। स्वाभाविक मलाई हरिराम व्यास जी के पात्र में गिर गई। देखा और संतों को दूध और हमारे पात्र में मलाई, तो उनका समझ गया ये शरीर तेरा पति है ना, इसीलिए तो मलाई गिरा दी। और ये हमारे पति हैं, हमारे जीवन धन है, इनके किसी की कटोरे में नहीं गई। अच्छा, तो इसका तुम्हें दंड देंगे। आज के बाद तुम संत सेवा से निष्कासित, रसोई में प्रवेश नहीं करोगे, चलो हटो। वो महाभागवती ऐसा कुछ नहीं था, वो स्वाभाविक ऐसी प्रक्रिया हो गई थी। विकल हो गई, क्योंकि जैसे हरिराम व्यास जी संत सेवी, ऐसे वो भी थी जिनके गर्भ से किशोरदास जैसे महापुरुष प्रकट हुए। वो माता कोई ऐसा थोड़ी थी कि अपने पति से प्रेम करे और संतों के प्रति थोड़ा भी लघु भाव रखे, ऐसा नहीं था। वो स्वाभाविक क्रिया हो गई, शायद संत सेवा की महिमा प्रकाशित करने के लिए कि महाभागवत कितना संतों से प्यार करते हैं। जाओ, हम तुम्हारा त्याग करते हैं, हमारे सन्मुख मत आना और साधु समाज की सेवा के लिए रसोई में प्रवेश मत करना। अब तो वो व्याकुल हो गई कि साधु सेवा ही तो हमारा जीवन है। सब संतों से प्रार्थना की कि आप सब प्रमाण हैं कि आज तक हमने कभी भेद नहीं किया, आपको अपना आराध्य देव माना है। आप कृपा करके हमारी सेवा दे दीजिए, छुड़वाइए मत, क्योंकि इन्होंने जो निश्चय किया वो पक्का, ये हटने वाले नहीं अपने निश्चय। मुझे कभी संत सेवा नहीं मिलेगी। संतों ने कहा कि आपकी अनुपस्थिति में भी संत सेवा हुई है और हमने देखा है आपसे बढ़कर इन्होंने संत सेवा का भाव प्रस्तुत किया है, इसलिए आपको क्षमा करना चाहिए। इनका कोई अपराध नहीं है, आपने स्वाभाविक क्रिया को दोष मानकर आपने दंड दे दिया, तो उनका अपने सारे आभूषण बेचो और संत सेवा में लगाओ, तब हम तुम्हें। संत सेवा भगवत प्रेम सीधे प्रदान करने वाली है। कह रहे आहा न महता मप्यत्र किम हंत मोहा। तुम्हें महत पुरुषों का संग मिला और तुम्हारा मोह नाश नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा? क्योंकि मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। यदि मोह नहीं गया, भगवत अनुराग कैसे हो सकता है? वृंदावन में स्वामिनी जी के चरणों के आसक्त चित्त वाले संतों का संग, फिर आपका मोह भंग नहीं। इसका कारण है कहीं ना कहीं अवज्ञा होती है। इतना आप समझ लेना, कोई गुरुदेव या संत को थप्पड़ नहीं मारता, वो तो बहुत ही राक्षस होता है। उनके जैसे शब्द निकले हैं, उन शब्दों से थोड़ा भी अपने मन की बात लगा के चलोगे, वो आपको खिसका देगा। उसे अवज्ञा कहते हैं। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कहानी। इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। किसी भी विषय को जब गुरुदेव आदेश करते हैं, तो अगर वो हमसे नहीं हो पा रहा, चूक हो रही, तो तत्काल प्रार्थना करें। महाराज जी आपने हमें आज्ञा करी थी, वो हमारा ही प्रमाद समझ लीजिए, गलती समझ लीजिए, आप चाहे दंड दे दीजिए, उसमें त्रुटि हो रही, हो नहीं पा रहा जितना आप कह रहे थे। वो डांट दें, वो कुछ बच जाएंगे। आप बोलते रहते हैं, वो आपकी अवज्ञा हो गई, वो आपको फिसलाती चली जाएगी।
और आप समझ नहीं पाएंगे, जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। दूसरा भाव, अहह न महता मप्यत्र। बाहर चाहे जितना साधन संपन्न हो, पर वृंदावन की रज में लौटने से जो प्राप्त होता है वो, तभी कहा है कि ईश्वर की उस महान भक्ति को मैं सर माथे हाथ जोड़ता हूं, पर मेरी रति वृंदावन की सीमा के अंतर्गत विराजमान स्वामिनी के चरणों की दास्ता की। जैसे श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते हैं, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पर। कुछ है ऐसा वृंदावन में जो अद्भुत है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, वृंदान सर्व महता मपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुष्यरो प्रणयन चेता। अय मन, बाहर के महत साधन और महत पुरुषों के आश्रय का त्याग करके, बहुत जोर की बात कह रहे हैं, वो इस रज का सेवी ही जान सकता है, नहीं तो समझेगा कि प्रेम मूर्ति आचार्य चरण कहीं महत पुरुषों की अवहेलना की बात तो नहीं कर रहे। नहीं, वृंदावन माने, वृंद माने समूह, समूह के समूह साधनों का त्याग कर दो और समूह के समूह सिद्धों का, और आ जाओ वृंदावन। प्रणयन चेता, तुम्हारा चित्त प्रेम युक्त हो जाएगा। वृंदावन क्या प्रदान करेगा? प्रेम। क्यों? यहां कल्याण हो जाएगा, यहां प्रेम प्राप्त हो जाएगा बिना साधन के। आप कहते हैं कि आप वृंदावन सर्व महता, महत साधनों का और महत साध्यों का भी त्याग करके आ जाइए। तो यहां क्या है? बोले सत्तारणी कृत स्वभाव सुधा रसौघम, प्रेमामृत रस की वर्षा करने वाली स्वामिनी जो यहां विराजमान है, किशोरी जो, जिनका स्वभाव ही है असत से हटाकर सत में स्थित करके प्रेम प्रदान कर देना, तार देना, जिनका स्वभाव है, जिनका प्रभाव है, बड़े ही असत आचरण करने वालों को भी निर्मल प्रेमा भक्ति युक्त आनंद में डुबो देना। सच्ची मानिए, जिनका स्वभाव है अह न महता मप्यत्र, अन्यत्र बड़े बड़े जो महतजन भी हैं, चित्त मत दीजिए, वृंदावन का आश्रय लीजिए। गोरे चरणारविंद, ये श्रीपाद कह रहे हैं, क्योंकि खुद इतने बड़े महापुरुष हैं जो बहुत संख्या में ब्रह्मबोध महात्मा बनाए हैं। दंडी सन्यासी ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा बनाए, वो महापुरुष पाया वृंदावन में स्वामी जी के स्वभाव और प्रभाव को। वो कह रहे हैं, हंता मोहा, मोह का नाश कर दो। किम, क्यों मोह कर रहे हो? शरीर छूटेगा, आज नहीं तो कल। मुंह पास में बंद कर, तुम सत कमाई नहीं कर पा रहे हो, ना कर पाओगे। ये मेरा शरीर, ये मेरे संबंधी, इनके लिए अर्थ चाहिए, भोग चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन धर्म से अर्थ कमाओ, भोग को प्रभु को अर्पित करके प्रसाद रूप से पाओ, नाम जप करते हुए सेवा करो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये रजरानी की कृपा से, रसिकों की कृपा से प्राप्त होगा। श्री वृंदावन के रस में डूबे हुए महापुरुष जन कहते हैं, श्री वृंदा विपिन महादृढ़ बास, तो मिले गौर श्याम से सुख राशि। ये लिखा ही नहीं है, ऐसा ही है। यहां चलते चलते प्रिया प्रीतम मिल जाते हैं। विश्वास कीजिए, केवल विश्वास का विषय है, क्योंकि मुंह का स्वादनवत, ये रस मुंह का स्वादनवत है, इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ये अनुभवगम्य है, सूक्ष्मतरम है, बड़ा सूक्ष्म है। प्रमाण प्रकृति का होता है, परमात्म तत्व का अनुभव होता है। फिर परमात्म तत्व जिसके अधीन है वो प्रेम, वो प्रेम तो बहुत ही सूक्ष्मतरम है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, वृंदावन का दृढ़ता पूर्वक वास स्वीकार कर लिया, मिल जाएंगे गौर श्याम। एक बार नहीं, ये उनका घर है, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, देख लेना। अगर रहने से रह रहे हो, ये
जिसको श्यामा श्याम मिलने होते हैं उनका कैसा भाव होता है? जो वृंदावन आश्रित हैं उनका भाव कैसा होता है? जिनको श्यामा श्याम मिलने वाले हैं या मिलेंगे। हरिते अधिक संत विश्वासा, व्यास दास से व्यास दासा, क्षमता बिना भजन अरु सेवा, खाली मंदिर ज्यों बिन देवा, ऐसे ही सब कर तब जानो, हरि गुरु संत बिना यो मानो। रहनी कहनी एक सी, ज्यों की त्यों जो होई, सोई तो वस्तु पाई है, जागो रहे या सोई। क्या मस्ती की बात कह रहे हैं। जब जागे तब प्रिया भजे, कै सोवे पांव पसारी, कुंज बिहारिन लाडली, नेक न भूले यार। यह अद्भुत मस्ती वृंदावन के रसिकों की। दृढ़ता पूर्वक वृंदावन का आश्रय ले लो, वास स्वीकार करो। दो में जो हो तो तुम्हारे मित्र बन जाएंगे रसिक जन, और मिलने की तैयारी हो जाएगी श्यामा श्याम से। कैसे ये रसिक मित्र लगे? हरिते अधिक संत विश्वासा। जब शबरी जी को नवधा भक्ति श्री भगवान स्तुति रूप में वर्णन करते हैं, सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति बताई, समान रूप से मेरा दर्शन सब प्राणियों में करना, पर मेरे से भी अधिक संत को देखना। हरिते अधिक संत विश्वासा, व्यास दास से व्यास दासा। कह रहे हरिराम व्यास जी को देखिए, अद्वितीय भगवान के दास, कि भगवान से भी बढ़कर के संतों के प्रति ये बात आना बहुत जोर की है। प्रिया प्रीतम मिलना दुर्लभ नहीं, प्रिया प्रीतम के प्रेमी संत मिलना दुर्लभ है। अगर हमें संत जन मिल जाए तो वो ममता का नाश करके समता में स्थित कर देते हैं। जब ममता का प्रोसेस शुरू होता है गुरुजनों के द्वारा, तो समर्पण ना होने के कारण वो प्रतिकूल चिंतन करने लगता है। ममता की ग्रंथि तुम काट नहीं सकते, वो काटते हैं एक एक से, और वही डोरी बट करके आपके मन से प्रिया प्रीतम के चरणों का बंधन कर देते हैं। एक क्षण के लिए भी मन नहीं हटता, पर हम काटने दें तब ना। जरा सी भी प्रतिकूलता लगी कि अपने, कैसे ममता युक्त हृदय प्रतिकूलता को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और प्रतिकूलता ही उस ममता को काटती है। समता बिना भजन और सेवा। यदि प्रभु में प्रेम नहीं, अपनापन नहीं, और समस्त चराचर जगत में ये भाव नहीं कि मेरे ही आराध्य देव हैं, समता का स्वरूप है, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। तो बोले जैसे मंदिर में प्रभु का श्री विग्रह ना हो और मंदिर बहुत बढ़िया बना, सब पूजन सामग्री रखी, किस काम की? ऐसे जिस उपासक के हृदय में संत प्रीति नहीं है, तो ममता का नाश नहीं होगा, ममता का नाश नहीं तो समता का प्रकाश नहीं होगा, समता प्रकाश नहीं तो सारी साधना ऐसी है रखी हुई जैसे मंदिर में बिना विग्रह के सब सेवाएं फैली हुई है। ऐसे ही सब कर तब जानो, हरि गुरु संत बिना यो मानो। रहनी कहनी एक सी। साधु वही भगवत प्राप्त होता है जिसकी रहनी पे बहुत जोर दिया गया है। जो कहा जा रहा है वही तुम्हारा जीवन होना चाहिए। जो वर्णन किया जा रहा है अक्षरशः जब ऐसे चलोगे तब प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। रहनी कहनी एक सी, ज्यों की त्यों जो होई। ज्यों की त्यों, अपनी एक भी शब्द नहीं मिलाने,
जो गुरुदेव बोलते हैं, जो शास्त्र बोलते हैं, अक्षरशः उसे ही श्रद्धा विश्वास कहते हैं। ज्यों की त्यों जो होई, जैसी की तैसी सीधे मान लेनी चाहिए। सोई तो वस्तु पाई है, रीझ जाते हैं प्रिया प्रीतम। मेरे संबंध से मेरे जन को इतना प्यार करता है, तो प्यारी जो प्यारे जो उसको प्यार करने लगते हैं। वो तो देख रहे हैं ना हर क्षण। जागो रहो कि सोए। अगर प्रिया प्रीतम के अनुरागी जनों से अनुराग और समर्पण है, वृंदावन के प्रति दृढ़ भाव है, जैसी आज्ञा वैसा पालन है, तो बोले अब चाहे जागते रहो चाहे सोते रहो, तुम्हें प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। बड़ा अच्छा लगा, सोते रहो सुन करके। नहीं बोले यहां तो सोने ही नहीं दे रहे, जगाते ही रहते हैं। सोने का यहां तात्पर्य जानते हो, तमोगुणी नींद से तात्पर्य नहीं है, समाधि से है। निद्रा समाधि स्थिति सच्ची मानी है। एक मिनट के लिए नींद का अपना अस्तित्व तो नहीं रह जाता। तमोगुण से नींद आती, जब तमोगुण खत्म हो गया तो आंख मुंदी हुई है, प्रिया प्रीतम का चिंतन चल रहा है, उसी में जो समय व्यतीत हुआ, इंद्रियां विश्राम को प्राप्त हुई, फिर जगे। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब शयन करते थे तो उनके कमरे से आवाज निकल, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, सोवत हूं रसना रटे राधा। एक क्षण के लिए भी नींद नहीं। तो बोले इंद्रियां फिर कैसे विकसित? क्योंकि इंद्रियों को संसार के चिंतन से छूटने से विश्राम मिलता है। जो नींद में सुखानुभूति होती है, उन नींद में कोई सुख नहीं। संसार का चिंतन छूटा 5 घंटे 6 घंटे के लिए, आप फिर फ्रेश हो गए, फिर आपकी इंद्रियां चैतन्य हो गई। और वही संसार का चिंतन छूटा नाम जप से, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी से, तो वो तो तमोगुण में ऐसा लगा कि हम फ्रेश हो गए। ये तो सच्चिदानंद चिंतन से, इसमें तो और आनंद की बात है। अब आगे बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। जब जागे राधा राधा राधा, प्रिया भजे कैसो वे पाव पसारी। काहू के बल भजन को काहू के आचार। बहुत बढ़िया ऐसे साधक है, ये साधक मिल जाएंगे आपको। ये दोहा भी याद है, काहू के बल भजन को काहू के जितेंद्रिता आदि आचार। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। जब जागे तब प्रिया भजे कैसो वे पांव पसार। यहां बात समझना है, यहां तमोगुणी नींद की बात नहीं। पांव पसार के सो, पांव पसार का मतलब निश्चिंत चेतना में तो प्रिया प्रीतम का भजन कर रहे हैं। अगर समाधि चेतना शून्य है तो हम प्रिया प्रीतम में हैं, क्योंकि उनके सिवा कोई है नहीं। ये जो नींद है ये तमोगुण से आती है। निद्रा आलस्य ये तमोगुण का प्रभाव है, प्रमाद का। इसका कोई आदर नहीं, इसको मत समझो आप, सुख मत समझो। कुछ उपासक तो बहुत इसको आनंद लेते हैं कि बहुत नींद में सुख है, विश्राम है। नहीं नहीं, समय नष्ट हो रहा है प्यारे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। 4-5 घंटे से अगर काम चला लेते हो, शेष समय खूब मेहनत करो, खूब नाम जप करते हुए कर्तव्य कर्म करो। सो के क्या करोगे? उतना सो लो जितने से आपके शरीर की ऊर्जा शक्ति पुनः जागृत हो जाए। जो प्रिया प्रीतम के भजन में निरंतर लगे हैं, हमें लगता है, अब जैसा हमें लगता है कि नींद का सुख उसको कैसे अच्छा लग सकता है, कैसे अच्छा लग सकता है। पक्का मानिए, इससे युद्ध किया गया है नींद से, तो उसकी दशा प्रकट हो जाती है। वो भी कह देती नमस्कार हम नहीं आएंगे। पक्का रात दिन एक रस चिंतन प्रभु का। हाँ, कुछ समय के लिए बेहोशी से इंद्रियों को जो आ गई सो आ गई। अब हमको चिंता नहीं रखनी है, चिंतन करना है। जब जागे तो प्रिया भजे कैसो वे पांव पसारे। कुंज बिहार लाडली नेकु न भूले। हमारे यार है यार, प्रिया प्रीतम। देखो कितनी मस्ती का, हमारी सखी है श्री जी, हमारे मित्र हित मित्र हैं। इनके भरोसे पे रहना है, पांव पसार के सोना। समझ रहे हो ना? हाँ, हमसे कुछ बन रहा है चलिए बन रहा है। हमारे प्रियालाल हैं, मेरे प्रियालाल हैं। बड़े बड़े संतों की जो अंतिम स्थिति होती है अंतर की,
वो भरोसा होता है, दृढ़ भरोसा। अंतिम पद श्री सूरदास जी का। महापुरुषों ने जब देखा कि ये सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, बहुत व्यथित होके सबने कहा कि बहुत से लाखों पद प्रिया प्रीतम के लिखे, एक भी पद गुरुदेव का नहीं लिखा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा हमने गुरुदेव और प्रिया प्रीतम को दो माना ही नहीं। जब गुरुदेव को देखा तो प्रिया प्रीतम, जब प्रिया प्रीतम को देखा तो गुरुदेव, दो देखा ही नहीं। तो उनका एक बार तो एक ही पद, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। वल्लभाचार्य जी महाराज गुरुदेव थे। तो श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिनु, सब जग माहि अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन। सूर कहा दुविधा अंधरो, बस अंदर से और बाहर, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़। क्या है, जरा अंदर की स्थिति को देखिए। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूर कहा दुविधा अंधरो, अंदर से बाहर से दोनों जगह, पर मैं बिक गया हूं, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरण। ये स्थिति का नाम है सोवत पांव पसार। तमोगुण निद्रा का नाम नहीं है सोवत पांव पसार, नहीं। व्यास भरोसे कुंवर के, जिसका कुंवर का भरोसा है तो एक क्षण भी चिंतन नहीं छूटता, एक क्षण भी क्रियाएं भले न दिखाई दे कि वो माला जप रहा है कि नहीं जप रहा, वो पाठ कर रहा है कि नहीं कर रहा, एक सेकंड के लिए भी वृत्ति कभी विमुख नहीं हो सकती जहां भरोसा दृढ़ हुआ। बड़े महापुरुषों की स्थिति का यही स्वरूप हो। एक भरोसो, गोस्वामी जी, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी। जहां देखो भरोसा। कुंज बिहारिन लाडली, नेक न भूले यार। क्या भाव अंदर। हम तो भूल सकते, लेकिन मेरे यार जो जुगल सरकार है ना, वो नेक भी नहीं भूलते, तो वही हमारा स्मरण बन गए, वो हमारे हृदय में स्फुरित होते रहते हैं। राग द्वेष हमरे नहीं, नहीं देह अभिमान। ये महापुरुष जन अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए नहीं बोलते हैं, वो स्थिति है। कब हम सोवत पांव पसार, राग द्वेष हमरे नहीं, नहीं देह अभिमान, नित्य प्रिया मिल भाव सो, ललिता सुरसिक सुजान। परम सुजान ललिता सखी के भाव में भाव मिलाकर अब हर समय प्रियाजू में डूबे रहते हैं। ना हमारा किसी से राग है, ना किसी से द्वेष, ना हमारे अंदर कोई देहाभिमान है। ये आचार्य कृपा कैसे आई? बोले ललिता सखी, आचार्य चरण के भाव से अपने भाव को उनकी कृपा से मिला दिया, तो भावोत्सवेन भजताम रसकाम। राग द्वेष देहाभिमान सब नष्ट हो गया। जे हरि के है आसरे, तिनको बिघन न कोई, जिन हरि सो दूजी करी, तो आत्म घाती सोई। जो हा हरि राधा, जो श्यामा श्याम के अनन्य है, उनको कोई विघ्न त्रिभुवन में छू ही नहीं सकता, परास्त ही नहीं कर सकता। पक्का विश्वास मानिए, सिद्ध महापुरुषों के वचन है, जो रस सिद्ध हैं, ये उनके वचन है। जिन हरि के हैं आसरे, तिनको बिघन न कोई, जो हरि सो दूजी करी, आत्मघाती सोई। अगर इसी जन्म में प्रिया प्रीतम से मिलना है तो इतनी स्थिति तो अंदर ले आओ कि भारी से भारी सुख परिस्थिति में भी प्रिया प्रीतम याद आवे, और दुख परिस्थिति में पहली स्मृति उन्हीं की आनी चाहिए, किसी की और की ना आ जाए, नहीं तो धिक्कार हमारे जीवन को। कोई विपरीत परिस्थिति आई, कोई और याद आ गया, उनको फोन करो, नहीं, सब कूड़ा हो गया, हमारा जीवन कूड़ा हो गया। हमारी कोई विपरीत दुखद परिस्थिति, पहले प्रिया प्रीतम, मध्य में प्रिया प्रीतम, विश्राम में प्रिया प्रीतम। ये देखो अनन्य निष्ठा पातिव्रत धर्म की तरह है, हरिवंश पतिव्रत हैं जिनके सुख संपत्ति दंपति। हमें जो प्रिया प्रीतम प्राप्त होने, उसमें यह बात ध्यान रखो, ये तो अंदर से बैठा लीजिए कि भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो।
अगर भरोसे में कमी हुई तो फिर व्यवहार तो चलेगा लेकिन परमार्थ नहीं चलेगा। प्रिया प्रीतम, अनन्य हो जाओ प्रिया प्रीतम के, बहुत जरूरी है, क्योंकि साधन बल यहां काम नहीं करता है, अनन्यता काम करती है। कोई भी विघ्न नहीं व्याप सकता अगर भरोसे में श्री हरि के हो। और जिन हरिशों दूजी करिए आत्म घाती सोए, वो आत्महत्यारा है जिसने प्रभु के सिवा और किसी को अपना मान लिया, किसी का भरोसा कर लिया।